हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यिंग शुई उन मास्कमैन के साथ फाइट करते करते काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद भी वो उन लोगों को हरा नहीं पाती। यहाँ ली हान को भी अब तक पता लग चुका था कि ये लड़की उन लोगों का सामना नहीं कर पाएगी, ऑल्दो ये स्वॉर्ड मास्टर की काफी अच्छी डिसाइपल थी। इसलिए ली हान उस खूबसूरत लड़की को बचाते हुए हीरो वाली एंट्री लेकर स्वॉर्ड मास्टर की सिखाई हुई टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है। उसका ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था कि उसने एक ही स्लैश में उन सभी का नामो निशान मिटा दिया था। वहीं ली हान की इस टेक्निक को देखने के बाद यिंग शुई को गलतफहमी हो जाती है कि कहीं वो उसके मास्टर तो नहीं, पर ली हान तो उसे एक झूठी कहानी सुनाने लगता है कि वो उसका सीनियर ब्रदर है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो मास्टर का रेलिक उसे दिखा देती है जिसे कोई नहीं छू सकता था, उसे ली हान छू पाता है तो वो भी हैरान थी ये देखकर कि आखिर मास्टर के रेलिक को ये कैसे छुपा रहा है। अब उस रेलिक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इसे ली हान को पकड़ा देती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस रेलिक को ली हान के हाथ में देखने के बाद यिंग शुई फिर से उससे कंफर्म करी थी कि आखिर तुम इसे कैसे पकड़ सकते हो, मास्टर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। ली हान तो उसे छेड़ते हुए कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, पर तुम्हें तो मेरी स्टोरी पर यकीन ही नहीं है। यहाँ ली हान को एक और इम्पोर्टेंट चीज पता लगती है, वो ये कि उसके अलावा कोई भी इस चीज को छू नहीं सकता, सभी का हाथ आर पार हो जाता है। ये चेक करने के लिए कि क्या उस डम गाय के पास सच में कोई पावर नहीं है, ली हान उसकी तरफ इस रेलिक को थ्रो कर चुका था। वो डम गाय भी इसे कैच करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसके हाथों से फिसल कर नीचे गिर गया था। ये देख कर तो उसे काफी मजा आने लगा था और वो छोटे बच्चे की तरह उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। जिया को पता था कि ली हान क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे डांटते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना ये बिल्कुल पागल है, तो फिर तुम बार बार इसे क्यों चेक करते रहते हो। पर ली हान का कहना था कि अगर ये 90% पागल है तो 10% चांसेस है कि ये बिल्कुल ठीक है और हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होने वाला। जिया को पता था कि मैं अगर इसे कुछ भी बोल दूं ये नहीं सुनने वाला, इसलिए वो कहती है कि जो दिल में आए वो करो। यहाँ दूसरी तरफ यिंग शुई को भी गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मुझ जैसी इतनी चालाक लड़की भी उस रेलिक को नहीं पकड़ सकती, तुम्हें क्या लगा वो डम का इसे हाथ लगा सकता है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। इसके बाद तो वो ली हान से कह रही थी कि क्या तुम इसे ओपन कर सकते हो, चेक करके देखा कि सिर्फ छू सकते हो या ओपन भी कर सकते हो। ली हान भी लाइक ये बॉक्स तुम्हारे लिए था ना, तो तुमने ओपन करके क्यों नहीं देख लिया। इसके बाद तो वो खुद ट्राई करके देखता है। उसके एक ही बार ओपन करने से वो बॉक्स ओपन हो गया था और उसमें उसे एक लेटर नजर आता है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, पर जिया को लग रहा था कि ली हान इसमें लिखा हुआ पढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ली हान यिंग शुई की गलतफहमी को दूर ना करते हुए उसे ऐसे ही शो करा था जैसे कि उसने इस लेटर में लिखी हुई चीजों को पढ़ लिया। वो कहते हैं कि मास्टर कितने ज्यादा अमेजिंग है। यिंग शुई तो उसे परेशान करते हुए कहने लगती है कि बताओ ना, मुझे भी बताओ ना, क्या मास्टर ने मेरे बारे में कुछ लिखा, उन्होंने मेरे बारे में कुछ लिखा। ली हान उसकी डेस्परेशन देखकर कहता है कि मास्टर ने कहा है कि तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर की और ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर तो उसे लग रहा था कि ली हान फिर से उसकी फिरकी ले रहा है। वो तो उसके सर पे मारते हुए कह रहा था कि क्या बकवास कर रही हो, मास्टर ने ऐसा ही लिखा है। अब लेटर का तो ली हान को कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उस बॉक्स को अपने पास रखते हुए कह रहा था कि इसे मास्टर ने मेरे लिए छोड़ा है तो इसे मैं रखूंगा। यिंग शुई को अपनी फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊँ। उसके सवाल से तो ली हान एक पल को सहम गया था। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम्हें मेरे साथ जाना है, क्या तुमने किंग ऑफ हेल के बारे में सुना है। यिंग शुई ने उसके बारे में सुना था। वो कहती है कि कौन बेवकूफ नहीं जानता होगा उस सोल छीनने वाले किंग ऑफ हेल के बारे में। उसके बारे में तो यहाँ बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ती हैं कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद उसे पता लग जाता है कि ली हान असल में किंग ऑफ हेल है। उसे तो जोर का झटका लगता है ये जानने के बाद कि ली हान किंग ऑफ हेल है। ली हान काफी कैजुअल होते हुए कह रहा था कि बिल्कुल सही, अब अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो फिर तुम्हारा कोड नाम भी होना चाहिए ना, तो मैं तुम्हारा कोड नेम लिटिल गोस्ट नाम से रख देता हूँ, ओके, क्योंकि अपने पीछे पीछे मैं तुम्हें बिना नाम के तो नहीं घुमा सकता ना। अब अपना ये कोड नाम सुनकर तो यिंग शुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मैं 10,000 सालों से जिंदा हूँ और तुमने मेरा नाम लिटिल गोस्ट रखा है। उसके रिएक्शन से तो साफ साफ पता लग रहा था कि मैडम को उसका कोड नेम बिल्कुल पसंद नहीं आया। ली हान का कहना था कि मेरे साथ चलना है तो नाम तो कैरी करना होगा। ये बोलकर वो आगे आगे निकल जाता है और वो पीछे खड़े होकर यही सोच रही थी कि ये मास्टर के डिसाइबल हुए तो इन्हें फॉलो करने से मुझे मास्टर के बारे में और भी काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। क्या पता मुझे मास्टर की सिखाई हुई और भी नई टेक्निक्स पता लग जाए। ये सोचते हुए वो ली हान को फॉलो करना शुरू कर देती है। अब वो लोग जंगल में काफी आगे तक आ गए थे। यहाँ ली हान देखता है कि यिंग शुई से फॉलो कर रही है तो वो उसे छेड़ते हुए कह रहा था कि तुम्हें तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना था ना, तो फिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। वो तो टशन दिखाते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही, मैं उस रेलिक को फॉलो कर रही हूँ और इसके अलावा मुझे तुम्हें फॉलो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुमने नाम दिया है वो बहुत ही बकवास है। अगर तुम नाम चेंज कर दो तो फिर मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगी। अब ये सुनकर ली हान उसके आगे आते हुए कह रहा था कि ठीक है, अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर। अगर तुम्हें लिटिल गोस्ट नाम पसंद नहीं आया तो फिर हम इसे चेंज करके ओल्ड गोस्ट कर देते हैं।
ठीक है। अब ये ओल्ड गोस्ट नाम फिर भी उसे ठीक लग रहा था, तो वो कहती है हाँ काम चला सकते हैं। तभी उन दोनों की बातों के बीच में उन्हें किसी के फाइट करने की आवाजें आ रही थी। दो लोगों का ग्रुप जिसमें एक लड़की और एक लड़का शामिल था, वो लोग बाकी लोगों की पिटाई करते हुए कह रहे थे कि कितने बदतमीज लोग हैं, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तभी उस लड़की की नजर, जिसका नाम शी होंग था, ली हान पर पड़ती है और ली हान को देखकर वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि कितना हैंडसम लड़का है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस डम गाय को दिखाते हैं जो इतना ज्यादा डर गया था कि वो पीछे हटने लगा था। वहीं ये लड़की ली हान के काफी ज्यादा पास पहुंचते हुए कह रही थी कि आप इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि आपके साथ टीम अप कर लूं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उसे ली हान से इतना ज्यादा चिपकता देखकर तो यंगशु को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कुछ कर नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की तो उससे फ्लर्टिंग करते हुए उसे डार्लिंग बोल चुकी थी। अब ली हान इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे पास खींच कर कहता है, नेक काम में देरी कैसी? अब तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरे साथ टीम अप करना चाहती है तो मैं इसके लिए मना करके पागल थोड़ी ना बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए रेडी हूँ। ये बोलने के बाद वो भी उसके क्लोज हो गया था। अब तक तो यिंगशुए का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है ये देखकर कि ली हान उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। ये लड़की मौका पाकर अपने पास मौजूद डैगर से ली हान पर अटैक करने वाली थी, पर शायद इस लड़की को पता नहीं कि ये किससे पंगा ले रही है। ली हान ने पहले से ही उसके इरादों को भांपकर उसके पास से वो डैगर छीन लिया था और अब फिर वो उसी डैगर की हेल्प से उस लड़की को धमकाते हुए पूछने लगता है कि मेरे साथ टीम अप करने का इरादा है लेकिन मुझ पर वेपन तानने वाली थी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हारा शुरू से मुझे मारने का इरादा था? वो लड़की तो अब भी भोली भाली बनते हुए कह रही थी कि खूबसूरत लड़की का अकेले ट्रैवल करना, वो भी बिना किसी वेपन के, खतरनाक हो सकता है ना, इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए इसे रखा था। उसे पता था कि ली हान के साथ उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो वहाँ से हटते हुए कह रही थी कि लगता है अब मुझे वापस चलना चाहिए, आपका हमारे साथ टीम अप करने का कोई मूड नहीं है। ली हान तो उसके इरादों को भांप गया था, इसलिए वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर डैगर चलाना आता है तो अपने आप को कमजोर कहने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा ये बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। वो ली हान को कुछ नहीं कहती बल्कि ये कहते हुए निकल जाती है कि तुमसे मुलाकात चाओ इन सीक्रेट रियल में होगी, अगर मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। वैसे जाते जाते भी वो ली हान के साथ फ्लर्ट करके जाती है आंख मारते हुए। उसके जाने के बाद ली हान चाओ इन सीक्रेट रियल के बारे में सोच रहा था। उसे इतना ज्यादा सीरियस देखकर यिंगशुए कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो, पर ली हान कहता है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें नहीं जाना? पर यिंगशुए तो उस पर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारे पास मास्टर का रेलिक है और तुम्हें तो मुसीबतों से दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना छुप कर यहाँ से निकलना चाहिए, पर तुम हो कि तुम्हें मुसीबत में घुसना है। तुम्हें पता भी है कि इतनी खतरनाक चीज को लेकर अगर तुम सीक्रेट रियल में जाओगे तो कितनी सारी मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी। पर ली हान ने तो अपने जाने का मन बना लिया था। वो कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम मुझे फॉलो करना छोड़ दो, अपना अलग रास्ता देख लो। अब इस बात से तो वो ट्रिगर हो चुकी थी। वो कहती है कि डर किसको लग रहा है, मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूँ, अब मैं तो तुम्हारे साथ जाकर दिखाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। तभी सडनली ली हान को रियलाइज होता है कि उनके साथ तो वो डम गाय है ही नहीं, काफी देर से गायब है। जिया उसके सामने अपीयर होते हुए कह रही थी कि जब तुम उस लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे ना, वो यहाँ से डरकर भाग गया। ली हान ये सुनकर हैरान था कि इतना डरपोक है वो। वहीं अब हमें रात का सीन दिखाते हैं। वहाँ वो दोनों कैंप फायर लगाकर आराम से उसके साइड में बैठे हुए थे। यिंगशुए काफी ज्यादा थके होने के बावजूद भी नहीं सो रही थी। ये देखकर ली हान कहता है कि कोई बात नहीं, उस रैलिक को गार्ड करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। पर यिंगशुए बताती है कि वो सालों से इसे गार्ड करते हुए आ रही है, इसलिए अभी वो ऐसे केयरलेस नहीं हो सकती। वो तो कह रहा था कि 10,000 सालों से गार्ड कर रही हो, अब तक तो काफी ज्यादा थक जाना चाहिए था, अब तो सो जाओ। पर वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि अगर मैं कर भी रही हूँ तो इससे तुम्हें क्या, वैसे भी मुझे मास्टर की बहुत ज्यादा परवाह थी, अपने पीछे सिर्फ वो ये बॉक्स ही छोड़ कर गए थे जिसकी मैं इतनी परवाह करते आ रही हूँ। मैं बस चाहती थी कि मास्टर ने उसमें मेरा जिक्र किया हो, मैं बस चाहती थी कि वो मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन शायद उन्हें मैं याद ही नहीं। वैसे भी उन्होंने जो नोट लिखा वो भी सिर्फ तुम पढ़ सकते हो, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था। ये बोलते बोलते वो ली हान के सामने अपना दिल खोलकर रख चुकी थी, काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। इससे पहले कि ली हान उसे कंसोल कर पाता, तभी वो नोटिस करता है कि चारों तरफ से उस पर अटैक हो रहा है और वो इस अटैक के लिए प्रिपेयर हो चुका था। ये स्नेक अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि शी होंग है। उसे देखने के बाद ली हान बिलाई फिर से मुलाकात करने आ गई। ली हान और यिंगशुए इस अटैक के बाद चौकन्ने हो चुके थे। वो लड़की तो ली हान को देखकर ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस था कि वो लोग फिर से इस जंगल में ली हान से मिल चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ली हान को साफ साफ पता था कि ये लोग सुबह से उसे फॉलो करते हुए उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उस लड़की के ग्रुप मेंबर दोनों ही आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ रेडी होकर कहते हैं कि क्यों ना इसे जान से मार दे, इसके साथ इतनी बातें क्यों करनी है। और फिर वो अपने शैडो घोस्ट टेक्निक का यूज करते हुए ली हान पर अटैक थ्रो कर देते हैं। उनकी इस टेक्निक की वजह से मल्टीपल शैडोज हमारे ली हान की तरफ बढ़ते हुए उस पर अटैक करने वाले थे, पर उससे पहले ही ली हान स्वॉर्ड मास्टर की सिखाई हुई टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय कर चुका था।
एक तो ये बंदा पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल है और अब तो इसे स्वॉर्ड मास्टर की टेक्निक भी मिल चुकी है। अब तो इसकी पावर अनबीटेबल है। ली हान के जबरदस्त स्लैश से हिट होने के बाद शी होंग के दोनों साथी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। वो तो उन्हें देखकर गुस्सा करते हुए कहती है कि कितने यूजलेस हैं ये लोग, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलने के बाद वो अपनी पर्पल एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी शैडो को ली हान की तरफ थ्रो कर देती है अटैक करने के लिए। उसकी ये घोस्ट टेक्निक काफी ज्यादा फास्ट थी। वो ली हान के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुकी थी, जिसे ब्लॉक करने के लिए ली हान अपने स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। पर देखते ही देखते वो लड़की काफी सारे घोस्ट क्रिएट कर लेती है और ली हान को उन्हें ब्लॉक करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये टेक्निक ली हान को जानी पहचानी लग रही थी। शायद आपको याद हो तो ली हान एक बार टेम्पल में गया था पानी के नीचे। वहाँ पर इसी तरीके के बीस्ट और गोस्ट पपेट ने हमारे ली हान को पकड़ लिया था। उसी सीन को याद करते हुए ली हान समझ आता है कि ये तो हेलेनियन की टेक्निक है। आखिर ये इस लड़की के पास क्या कर रही है। वो अब अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक एक करके उन सारे के सारे गोस्ट को डिस्ट्रॉय करने लगा था, जिसने कि उसे चारों तरफ से पकड़ के रखा हुआ था ताकि वो मूव ना कर पाए। पर ली हान के अटैक की वजह से वो सारे के सारे एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। पर उन्हें खत्म करने के बाद भी ली हान का काम आसान नहीं हुआ था, बल्कि वो लड़की तो और भी काफी सारे गोस्ट को जनरेट किए जा रही थी। ये देखकर तो ली हान भी परेशान हो जाता है कि आखिर ये एंडलेस गोस्ट उसके पास कर क्या रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शी होंग उसे कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इन गोस्ट को आराम से अपना काम करने दो तो फिर ये तुम्हारे चेहरे को बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। अगर तुम इसी तरीके से हाथ पैर चलाते रहे तो तुम्हारा ये अच्छा सा चेहरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद तो वो सारे के सारे गोस्ट क्लोन ली हान के चेहरे पर स्क्रैच मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो खुद को पीछे करते हुए इन सभी अटैक से बच गया था। ली हान के बार बार इन गोस्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये दोबारा से रीजनरेट हो रहे थे, तो वो इन सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अब देखते ही देखते शी होंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। उसे लग रहा था कि अब तक ली हान वीक पड़ चुका होगा, पर ली हान तो एक जबरदस्त पंच करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है, जिससे तो उस लड़की की हालत खराब हो गई थी। और अब ली हान अपनी पावर रिलीज करते हुए उसे पूछ रहा था कि क्या तुम हेलेनियन को जानती हो, तुम्हें उसी ने ट्रेन किया ना। ये बोलने के बाद वो तो अपनी स्वॉर्ड निकाल चुका था। ली हान ने अब तक इनकी टीम की काफी बुरी हालत कर दी थी। वो लड़की भी वापस से खड़ी नहीं हो पाती। वहीं ली हान का सवाल सुनकर और उसे गुस्से में देखकर वो कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर, मैं किसी हेलेनियन को नहीं जानती। ऐसे एक्ट करते हुए जैसे कि वो काफी ज्यादा घायल है। वो कह रही थी कि मैंने तो कभी हेलेनियन नाम सुना भी नहीं। इससे पहले कि ली हान कुछ भी रिएक्ट कर पाता, तभी वो एक और सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करते हुए वहाँ से गायब हो चुकी थी। अपने साथ साथ वो अपने टीम के एक और मेंबर को लेकर गायब हो गई थी, पर दूसरा वाला यहीं रह जाता है। बेचारे को समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। ये ली हान तो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी अपनी पार्टनर की तरह वो भी गायब होने की टेक्निक परफॉर्म कर रहा था, पर लगता है उसकी टेक्निक गलत हो गई। वो पत्थर की शेप में वहीं पर पड़ा रह गया था। यिंग शुए ये देखने के बाद कि वो बंदा देखते ही देखते स्टोन में कन्वर्ट हो गया, वो कहती है कि क्या ये कोई न्यू ट्रिक है। ली हान को तो इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस स्वॉर्ड को उस लड़के के छाती में घुसा देता है, जिससे उसका ये ट्रिक फेल हो गया था और वो मारा जाता है। ली हान को तो ये लड़का एक नंबर का बेवकूफ लग रहा था, क्योंकि इसे लगा कि ये पत्थर बनके ली हान से बच जाएगा। वहीं इन लोगों की पावर देखने के बाद यिंग शुए भी समझ गई थी कि ये लोग इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर फिर भी उनके पास यहाँ से भागकर निकलने के लिए काफी अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक थी। पर ली हान कहता है कि वो छोटे मोटे चूहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, हम अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये बोलने के बाद वो यिंग शुए के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं ली हान के जाने के बाद एक पेड़ में से एक बंदे का सर बाहर आता है और वो रोते रोते शी होंग से कह रहा था कि बॉस, ये बंदा कितना ज्यादा डरावना था, मुझे तो लगा कि आज मैं मारा जाऊंगा। अगर हम थोड़ी देर वहाँ रुकते तो शायद हम भी अपने पार्टनर की तरह मर जाते। शी होंग जो कि दूसरे पेड़ के अंदर छुपी हुई थी, वो कहती है कि रोना बंद कर बेवकूफ लड़के, वरना वो यहाँ आ जाएगा। और वो खुद भी उस पेड़ के अंदर छुप जाती है, क्योंकि उसे डर था कि ली हान वापस आकर कहीं उसे बीच में से काट न डाले। अब ये लोग कौन है और ली हान के पीछे क्यों पड़े थे, सच में इनका हेलेनियन से लेना देना है ये नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।